देखो चिड़िया पंखे से कट गई है। पीटर झट से उठा, चिड़िया को उठा लिया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर चली गई। तो ये 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे देखो यहाँ पे क्या करे, चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे हैं। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे के चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पहले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्द से पंखा बंद कर दिया, ताली बजाने लगे। बाकियों को सही क्रम में जोड़ा। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। बच्चे ने देख लिया चिड़िया उनकी ये लास्ट है। नवजोत जल्दी से जाकर कटोरा चिड़िया पंखे से कट गई। फुर के आवाज के साथ नवजोत जाकर फिर ये आपको अरेंज करना है, आप अरेंज कर लोगे। उसके बाद है शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे। वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली की रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। बोली, बिल्ली कैसे रोती है? वह भाग आंगन की ओर देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपक कर रो रही है। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी ने बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी के घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि जो जानवर होते हैं उनमें भी क्या होती है, भावनाएं होती। तो क्लास में आपको इसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? चंदू धोबी अपने गधे को बहुत ध्यान रखता है। गधा भी उसके बहुत सारे काम करता है। चित्र को देखकर लिखो कि चंदू अपने गधे से क्या क्या काम करता है। गधे के लिए क्या क्या करता है। ये क्या है? ये आपको नहलाना, ये आपको क्या हो जाएगा? खिलाना। ये आपको क्या हो जाएगा? पिलाना। और ये आपको क्या हो जाएगा? सजाना शायद। क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? कौन सा? क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? क्या तुम करते हो जब तुम्हारे जब पालतू जानवर को भूख लगती है तो आप क्या दोगे? खाना दोगे। गर्मी या ठंड लगती है, कोई परेशान करता है, चोट लगता है, हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। तालिका को पूरा करो। कुत्ता, इन्हें क्यों पालते हैं? देखभाल करने के लिए। उसके बाद दूध देती है। कौन दूध देती है? गाय। गाड़ी खींचता है कौन? घोड़ा ही। बैल क्या करता है? खेती में, खेत जोतने में काम देता है। मुर्गी अंडा देती है। मछली खाने के लिए। तो यह भर लोगे। याद करने के बाद हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों को आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। हम जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। यानी बच्चों को भी ये बताना कि कैसे मनुष्य और जानवर मिलकर रहते हैं और जानवर क्या है,
मनुष्य की मदद करता है। तो ऐसे करके बच्चों को समझाना है ताकि बच्चे भी ये संबंध, ये प्यारा संबंध को समझ सके। पक्षियों की का प्याऊ। मिट्टी का एक चौड़े बर्तन का चौड़े मुंह का बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ जैसे चित्र में दिखाया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी से टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ आते हैं। पानी की ज़रूरत हमें भी है, जानवरों को भी। ऐसे ही कुछ और चीज़ें जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसे किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखो। तुम शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितना अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है? यदि किसी को और को कुछ खिलाते हो देखा है तो यदि हाँ, देखो बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। इससे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें जाने। किस जानवर को खिलाया, क्या खिलाया, यानी कि आप किसको बच्चों को गाय को क्या दोगे? गाय को आप दोगे घास। उसके बाद बैल को आप क्या दोगे? बैल को भी क्या दोगे आप? घास। तो ऐसे करके बकरी को भूसा या घास भी आप दे सकते हो। तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? तुम जानवरों को सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया, उसे क्या क्या खिलाया? देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम है? पता करो क्या ये खाता है। चूहा, नाच खाता है, कॉकरोच, चुचुंदर, मकड़ी, छिपकली, कौवा, गिलहरी, बंदर और सुअर। सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया? कैसे? कौन क्या खाता है उसको लाइन खींच कर मिला। एक उदाहरण दिया गया, घास फूस, बकरी, रोटी। उसके बाद तुम चिड़िया क्या खाएगी? रोटी फल, रोटी फल। ऐसे करके आपको मिलान करना है। तालिका 1 में जानवरों के नाम लिखो। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हो, ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते। अच्छा एक एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छुआ है, क्या छुआ होगा? गाय। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छुआ नहीं है पर छू सकते हो, हाथी। और यहाँ पे हमारा टाइगर हो जाएगा। तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं। ये अधिकतर हमारे घरों में आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवर के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए। बच्चों को याद करने के बाद बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है। पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना। यानी छूने का क्या अर्थ होगा? उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र पर दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाता है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। देखो रागी का बाग, यानी चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। ये रानी है। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए। इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी न खाते तो आम इससे दुगने हो जाते। गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। क्या कहा? पक्षी आम खा गए। तुमने पक्षियों को बाग में आने क्यों आने दिया? पहले से भी कम आम। पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतना फल खराब नहीं होता। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि पक्षी क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा खाता है। यानी अब फल को कौन खाएगा? देखिए फल किस पे हो रहा है? पेड़ पे। पेड़ को कौन खा रहा है? कीड़ा।
कीड़ा को कौन खाएगा? पक्षी। अगर पक्षी को हटा दोगे तो कीड़ा क्या करेगा? फल को खा जाएगा। तो ऐसे करके हमारा प्रकृति क्या होता है? संतुलित होता है। तो ये चीज़ बच्चों को बतानी है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 20। ये था आपका चैप्टर नंबर 20 जो कि आपको अपने आसपास 19 है, हमारे साथी जानवर के बारे में पढ़ना है। माफ कीजिएगा, 19 चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।